नमस्कार, मेरा नाम है मीनल और तुलसी खुसरो साहित्य मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तुलसी खुसरो साहित्य संगम निर्माता राष्ट्रीय कवि श्री शरदकांत मिश्र लंकेश जी और सहवाहक राष्ट्रीय गीतकार बलराम जी, जाने माने साहित्यकार श्री सतीन भाई जी, परवेज तौकीर कमर आब्दी जी, अमेरिका से कौशिक शाह जी और कि हम शुक्रगुजार हैं कि हमें यहाँ पर उपस्थित होने का मौका दिया। आप सबको तुलसी खुसरो साहित्य संगम कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय सभी मेहमानों को हमारी ओर से सादर नमस्कार। इस पटल का निमंत्रण हमें साहित्य संगीतनु विष्णु ग्रुप से मिला है। आमिर खुसरो और संत तुलसीदास के जन्म स्थल पर उपस्थित उन्हीं को आदर देती पूजती यह संस्था तुलसी खुसरो साहित्य संगम को पर 400 से अधिक कार्यक्रम हो चुके हैं। सर्वप्रथम तुलसी खुसरो साहित्य संगम संस्था के सभी सदस्यों को मैं मीनल आपका आदर पूर्वक नमन करती हूँ। मैं पेशे से मुंबई के टेलीविजन इंडस्ट्री में 7 साल तक कार्यरत थी। वहाँ पर मैं एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन का काम देखती थी। फिर मेरे पति के पुणे पोस्टिंग होने के कारण हमें पुणे शिफ्ट होना पड़ा और वहाँ पर मैंने SNDT विश्वविद्यालय में 2 साल तक पार्ट टाइम लेक्चरर और अपने बचपन की रुचि को आवाज दी। एक YouTube का चैनल बनाकर जिसका नाम है मीनल्स आर्ट यार्ड, जहाँ पर मैं सुनाती हूँ। मैं राजुल आंटी और कौशिक अंकल का खास तौर पे धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, इस काबिल समझा कि मैं इस पटल पर अपनी रचनाओं को प्रस्तुत कर सकूं। आशा करती हूँ कि मैं उन्हें और आप सभी को निराश नहीं करूंगी, क्योंकि इस पटल का नाम तुलसीदास जी के नाम पर आधारित है, उन जैसे महान व्यक्तित्व के नाम पर है। तो मैं उन्हीं की एक प्रेरणादायक कहानी जो शायद आपने सुनी भी होगी वही दोबारा सुनाना चाहती हूँ और उनको आदर का नमन देना चाहती हूँ, प्रणाम करना चाहती हूँ। शायद आपको पता होगा या बहुत कम लोग ये जानते हैं कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी श्रीमती रत्नावली जी से बहुत बहुत प्रेम करते थे। उनसे विरह वो सह नहीं पाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उन्हें रत्नावली जी को मायके जाना था। वो मायके चली गई, लेकिन तुलसीदास जी का मन नहीं लगा उनके वियोग में। तो उन्होंने ठान लिया कि वो उनसे मिलने जरूर जाएंगे उनके मायके। लेकिन जाए कैसे, क्योंकि उस दिन बहुत बहुत तेज बरसात हो रही थी। गंगा को पार करना था और इतनी तेज आंधी बरसात में गंगा को पार कैसे किया जाए, ये उनके मन में एक दुविधा सी हो गई थी कि आप क्या करें। लेकिन उनका अपनी पत्नी पर इतना प्रेम था कि वो उनसे वियोग नहीं सह पा रहे थे। तो इसीलिए फिर उन्हें एक तट पर एक शव दिखा और उन्होंने सोचा कि इस शव के सहारे वो किसी तरह से नदी पार कर पाएंगे। बिना कुछ ख्याल दिए, बिना कुछ सोचे, बिना संकोच किए उन्होंने सोचा कि इस शव के सहारे वो नदी पार कर लेंगे और उन्होंने वैसा ही किया। इतनी तेज आंधी में उन्होंने शव के सहारे गंगा नदी को पार किया। लेकिन आंधी तूफान तो नहीं रुके। अब इतनी नदी तो पार कर ली, घर तक पहुंचना था। घर पहुंचकर किसी ने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि इतनी तेज बरसात में शायद उन्हें सुनाई भी नहीं दिया होगा।
बहुत देर तक दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोला। तो वो बहुत निराश हो गए, लेकिन उनको अपनी पत्नी को देखने की इच्छा बहुत ही तीव्र थी। तो उन्होंने सोचा कि कुछ तो किया जाए। तो घर के पीछे उनको, वो जानते थे कि उनकी पत्नी का कमरा दूसरे मंजिल पर है। तो उन्होंने घर के पीछे गए। घर के पीछे जाकर उन्होंने देखा कि किसी तरह से क्या दूसरी मंजिल पर चढ़ा जा सकता है, क्या वहाँ कोई सीढ़ी है, कुछ है जिससे वो पार कर सकते हैं। तो उन्हें एक रस्सी लटकती हुई दिखी। बहुत तेज आंधी तूफान था, तो वो रस्सी ठीक से दिखाई नहीं दी, लेकिन मोटी रस्सी जैसी कुछ लगा उन्हें। सहारे वो ऊपर चले गए और ऊपर जाकर फिर उन्होंने देखा कि फिर दरवाजा, मतलब खिड़की तोड़कर वो अंदर गए। खिड़की तोड़कर जब वो अंदर गए तो खिड़की के आवाज से उनकी बीवी जाग गई। उनकी पत्नी श्रीमती रत्नावली जी जाग गई। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी देर रात, अंधेरी रात में वो कैसे उन तक पहुंच गए। लेकिन तो उन्होंने उनसे सारा वृत्तांत जाना। उनसे पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई, कैसे आप आए, क्या हुआ। उन्होंने, तुलसीदास जी ने बहुत विस्तार से सब समझाया कि वो कैसे आए। रत्नावली जी को बुरा लगा कि मेरे प्रेम में उन्होंने इतनी कठिनाइयां का सामना क्यों किया, एक शव पर नदी क्यों पार की। उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि खिड़की पर कौन सी रस्सी लटक रही थी। वो जाकर देखने गई तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पर एक सांप था, और वो सांप पर चढ़कर, सांप को रस्सी मानकर उस पर चढ़कर आ गए। उन्हें बहुत धक्का पहुंचा। उन्होंने कहा कि जितना प्रेम तुम मेरे देह से करते हो, अगर उतना ही प्रेम राम नाम से करते तो आज तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। पत्नी की ये बात तुलसीदास जी के हृदय में बस गई। उसी समय तुलसीदास जी निकले और चित्रकूट में जाकर एक कुटिया बनाई और वहीं पर श्री राम भक्ति में लीन हो गए। श्री राम भक्ति में इतने वर्ष उन्होंने श्री राम भक्ति की कि उन्हें श्री राम और हनुमान जी का साक्षात्कार भी हुआ। उस भक्ति में ही उन्होंने श्री रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसे महान ग्रंथ लिखे। जीवन में अगले मोड़ पर क्या होगा इसकी हमें कोई खबर नहीं होती है। तो जो अगले क्षण कौन सी चुनौती हमारे सामने आएगी इसकी हमें कोई कल्पना नहीं होती है। हमारे हाथ में अगर कुछ होता है तो उस पल को पूरी तरह से जीना और जो भी चुनौती आए उसका हंस कर सामना करना। और इस कहानी से बहुत सी सीख मिलती है, लेकिन मैंने यही सीख जानी कि हमें जीवन की कोई कल्पना नहीं होती है, लेकिन जो भी जीवन हमें देता है उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रेरणादायक कहानी को सुनने के बाद मैं तुलसीदास जी का एक दोहा सुनाना चाहती हूँ। तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए। तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए रे तुलसी, होनी हो सो होए। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें भगवान पर भरोसा करके निश्चिंत होकर, चिंता रहित होकर सो जाना चाहिए, आराम करना चाहिए, क्योंकि जो अनहोनी है वो नहीं होगी अगर हम भगवान पर भरोसा करते हैं, अगर हम राम पर भरोसा करते हैं, और जो होना है वो हम टाल भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमें सारी चिंताएं, सारी दुख तकलीफ सब भगवान पर छोड़कर निश्चिंत हो जाना चाहिए।
इस उम्मीद पर कि भगवान हमारा ख्याल रखेंगे, इस उम्मीद पर कि वो हमारी चिंताएं हर लेंगे। कितनी सच्ची सरल बात कही है तुलसीदास जी ने। ये दोहा बरसों पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही सच है, उतना ही मायने रखता है। उन्होंने भरोसा यानी उम्मीद की बात कही थी। इसी ख्याल को बढ़ाते हुए मैं अपनी एक रचना पेश करना चाहती हूँ। जिस जागतिक समस्या से हम गुजर रहे हैं, वहाँ पर उम्मीद ही है जिस पर दुनिया वाकई में कायम है इस वक्त। इंसानी मूल्य, सहानुभूति, संवेदनशीलता और यही मानवीय भावना है जो इस समय हमें संभाले हुए है, जो हमारी मुश्किल को आसान कर रही है। तो इसी पर आधारित है मेरी कविता, जिसका शीर्षक है रोशन उम्मीदें। यूं लगता है वक्त कुछ रूठा सा है, यूं लगता है वक्त कुछ रूठा सा है, ऐसे हालात में दिल कुछ टूटा सा है। जिंदगी ऐसे भी दिन दिखाएगी, खबर न थी, जहां सांस लेने पर भी हिसाब सा है। माना हर तरफ मायूसी का समा है, माना हर तरफ मायूसी का समा है, दहशत में घिरा हर एक इंसान है। माना हर तरफ मायूसी का समा है, दहशत में घिरा हर एक इंसान है। वक्त ने हर किसी को ही दिए हैं संगीन जख्म, वक्त ने हर किसी को ही दिए हैं संगीन जख्म। ऐसा कौन है जो खुशनसीब यहाँ है, ऐसा कौन है जो खुशनसीब यहाँ है। हालात परखने के लिए ही है शायद बने, हालात परखने के लिए ही है शायद बने, विश्वास की है ये नई आजमाइश। नाराजगी पनप रही है हर एक श्वास में, नाराजगी पनप रही है हर एक श्वास में, लेकिन शिकवे शिकायतों में आखिर रखा क्या है, लेकिन शिकवे शिकायतों में आखिर रखा क्या है। जब अच्छा वक्त रहा नहीं, जब अच्छा वक्त रहा नहीं, तो बुरे वक्त की क्या बिसात है। जब अच्छा वक्त रहा नहीं तो बुरे वक्त की क्या बिसात है। गुजर जाना ही नियति है, गुजर जाना ही नियति है, चाहे कितनी ही गहरी रात है। गुजर जाना ही नियति है, चाहे कितनी ही गहरी रात हो। बिखरती उम्मीदों को आओ समेटे हम, बिखरती उम्मीदों को आओ समेटे हम, टूटती डोरियों को आओ थाम ले हम। बिखरती उम्मीदों को आओ समेटे हम, टूटती डोरियों को आओ थाम ले हम। हर किसी को ही इस वक्त से है कुछ ना कुछ गिला, हर किसी को ही इस वक्त से है कुछ ना कुछ गिला। तो आओ एक दूसरे को समझे और संभाल ले हम, तो आओ एक दूसरे को समझे और संभाल ले हम। यूं तो आमतौर पर हम उम्मीद बांधने की सलाह देते हैं, यूं तो आमतौर पर हम उम्मीद बांधने की सलाह देते हैं, लेकिन ये दौर ऐसा भी है जहां पर बहुत से लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। उस पल उनकी उम्मीदें हर पल टूटी हैं। हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उन पर क्या बीती होगी, लेकिन उनकी तकलीफ को श्रद्धांजलि दे रही है मेरी आने वाली रचना। आप सुनिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। उस कविता का शीर्षक है जाने क्या उम्मीद लेकर। चांदनी आई है मेरे घर, चांदनी आई है मेरे घर, तुम्हारा पैगाम लेकर।
चांदनी आई है मेरे घर तुम्हारा पैगाम लेकर। चांद नजरें झुका रहा है, चांद नजरें झुका रहा है, तुम नहीं आओगे ये कहकर। चांदनी आई है मेरे घर तुम्हारा पैगाम लेकर। चांद नजरें झुका रहा है, तुम नहीं आओगे ये कहकर। जानता तो दिल भी है कि तुम मेरे नसीब नहीं हो। जानता तो दिल भी है कि तुम मेरे नसीब नहीं हो, पर फिर भी इंतजार करती हूं मैं, जाने क्या उम्मीद लेकर। चांद सितारे हवाए बहारे, चांद सितारे हवाए बहारे, सब है अधूरे बिना तुम्हारे। चांद सितारे हवाए बहारे, सब है अधूरे बिना तुम्हारे। पर जाएगा कौन मेरा पैगाम लेकर, पर जाएगा कौन मेरा पैगाम लेकर, कि हम फिर भी हैं तुम्हारे, जाने क्या उम्मीद लेकर। लेकिन हम फिर भी हैं तुम्हारे, जाने क्या उम्मीद लेकर। तुम्हें भुलाना दिल को गवारा नहीं, तुम्हें भुलाना दिल को गवारा नहीं, कि दिल को समझाना मेरे बस की बात नहीं। कई शामें गई मुझको सहलाकर, कई शामें गई मुझको सहलाकर, कि सिर्फ वो बातें नहीं, वो लम्हे नहीं, यादें आती हैं बीती तस्वीरें लेकर। कि फिर भी सोचती हूँ मैं, जाने क्या उम्मीद लेकर। फिर भी चाहती हूँ तुम्हें, जाने क्या उम्मीद लेकर, जाने क्या उम्मीद लेकर। उम्मीद कभी बनती है कभी टूटती है, कभी मिलते हैं कभी बिछड़ते हैं। कोई अपना कभी साथ छोड़कर चला जाता है, कभी कोई रिश्ता मुकम्मल हो जाता है। जब कोई अपना हमें छोड़कर जाता है तो वो उसके जाने का अभाव, वो जो अकेलापन होता है, वो हमारा जीना दूभर कर देता है। इस बात पर एक शेर याद आ रहा है, आप कहे तो अर्ज करूं। जान जाते जाते रुक जाती है कहीं, जान जाते जाते रुक जाती है कहीं। वक्त ठहरा सा नजर आता है, पर चलता रहता है यूं ही। हर दर्द के बाद लगता है सांस रुक जाएगी तो नहीं, पर ना सांस रुकती है ना जान जाती है कभी, ना वक्त ठहरता है ना आगे की कुछ बताता है कभी। बस चलता रहता है यूं ही। बस एक सवाल है दिल में, ये सिलसिला क्या रुक पाएगा कहीं। सच है, जब हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है। कभी कभी कोई जब रिश्ता टूटता है तो जो टूटने की तकलीफ होती है वो कभी खुशी देती है तो कभी गम। कभी ऐसा होता है कि वो उसकी यादें हमें मुस्कुराहट देती हैं, उसकी यादें हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला आती हैं, या फिर उसके जाने का अभाव, उसके जाने के बाद का अकेलापन, हमारी आंखों में आंसू। ये जो मिलने बिछड़ने का, ये जो खुशी और गम का रिश्ता है, इस पर आधारित है मेरी अगली रचना। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। कविता का शीर्षक है यादों की महक। आपकी यादों की महक हमेशा ताजा रहेगी। एक मिनट। आपकी यादों की महक हमेशा ताजा रहेगी, जब तक वो यादें तस्वीरें बनकर सामने आती रहेगी। आपकी यादों की महक हमेशा ताजा रहेगी, जब तक वो यादें तस्वीरें बनकर सामने आती रहेंगी।
हम खफा हो या एहसान माने खुदा का, हम खफा हो या एहसान माने खुदा का कि आपकी यादें ख्वाबों से भी खूबसूरत रहेंगी। खुशनसीब थे वो पल जो साथ आपके थे, खुशनसीब थे वो पल जो साथ आपके थे। जहन में छपे हैं वो पल जब हम हमेशा साथ थे। नाराज हैं हम आपसे, नाराज हैं हम आपसे कि यादों सी, नाराज हैं हम आपसे कि ख्वाबों से ही मेरी हकीकत भी टूट गई। नाराज हैं हम आपसे कि ख्वाबों से ही मेरी हकीकत भी टूट गई। आपका साथ क्या छूटा, आपका साथ क्या छूटा, हमें लगा हमसे जिंदगी रूठ गई। जाने क्यों मोहब्बत में फासले लाजमी होते हैं, जाने क्यों मोहब्बत में फासले लाजमी होते हैं, जाने क्यों आगाज और अंजाम मुख्तलिफ होते हैं। वो नज़दीकियाँ जो कभी रूहानी लगती थी, वो नज़दीकियाँ जो कभी रूहानी लगती थी, आज दूरियां बनकर क्यों शूल से चुभती हैं, आज दूरियां बनकर क्यों शूल से चुभती हैं। हमारे दर्द का एहसास शायद है उन्हें, हमारे दर्द का एहसास शायद है उन्हें, लेकिन बेकसी ने है बांधा उन्हें। लफ्जों से परे आवाज़ें दिल का हाल कहती थी कभी, लफ्जों से परे आवाज़ें दिल का हाल कहती थी कभी, लेकिन अब तो खामोशियाँ सब कहकर भी खामोश है, लेकिन अब तो खामोशियाँ सब कहकर भी खामोश है। ये दिल टूटने के बाद नाउम्मीदी की बात, ये हमें अक्सर हताश कर देती है। जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई सपना टूटता है, जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई सपना टूटता है तो दुख होता है, हताशा होती है। ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया है, ऐसा लगता है जैसे अब जिंदगी में कुछ भी बाकी नहीं है। लेकिन उस वक्त हमें महसूस नहीं होता कि इसके आगे भी जिंदगी है, इसके आगे भी कुछ अच्छा होगा। उस वक्त उस हताशा में बस किसी के दो मीठे प्यार भरे बोल होने चाहिए जो शायद हमारी निराशा से जो शायद हमारी निराशा जिससे हम जूझ रहे हैं उसमें काम कर जाते हैं। मैं कविताओं का सिलसिला को थोड़ा तोड़ते हुए एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, और इस कहानी में ये कहानी एक बहुत ही प्यार भरे रिश्ते की है। वो रिश्ता जो शायद आप में से हर किसी ने महसूस किया होगा, वो रिश्ता जो शायद आपने अगर महसूस नहीं किया तो देखा तो ज़रूर होगा। वो रिश्ता है बाप बेटे का रिश्ता। तो आइए वो कहानी सुनते हैं। ये कहानी है रिया और उसके पिता की। रिया ब्रेकफास्ट कर रही थी, लेकिन ध्यान खाने में नहीं था, कुछ खोई थी। पापा ने उसको देखा, एक पल रुके और फिर नमक पास करते हुए बोला, आज ऑमलेट में नमक डालना भूल गया, आज ऑमलेट में नमक डालना भूल गया, तुम नमक डाल लो। रिया ने नमक लिया और नमक डालने लगी। पिताजी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि ऑमलेट में तो नमक है, तुम्हारा ध्यान किधर है।
रिया अपने पिता का आश्रय समझ गई, वो क्या कहना चाहते थे वो समझ गई। वो दरअसल अपने एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को लेकर परेशान थी। कई दिनों से वरुण से बात नहीं हुई थी। उसका फ़ोन भी कभी आता था कभी नहीं, मैसेजेस कभी रिप्लाई कभी आते कभी नहीं। तो रिया परेशान थी, लेकिन ये परेशानी क्या वो अपने पिता के साथ बांट सकती थी? इस दुविधा में उसने ये परेशानी अपने पापा से नहीं बताई, लेकिन पिता तो सब जानते हैं। उन्होंने पूछा, क्या बात है, परेशान हो? तो रिया ने कहा, नहीं मैं तो ठीक हूँ। अच्छा बताओ, मेलबर्न का वेदर कैसा है? वरुण कैसा है? वहां तो अब ठंडी पड़ गई होगी। तो फिर रिया, सब ठीक है पापा, बात को टालते हुए रिया ने कहा। दरअसल रिया इस बारे में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती थी, और उसने वो गई, डाइनिंग टेबल से उठी, शेल्फ से ग्लास लिया और पानी निकालने लगी। हड़बड़ाहट में उसके हाथ से ग्लास गिर गया, ग्लास फूट गया। तो पिता ने उसके हाथ से ग्लास लेते हुए कहा, और उसको और प्रिया के पिताजी ने उसके हाथ से ग्लास, टूटे हुए ग्लास के शीशे उठाए, आराम से उसको बैठने की हिदायत दी और कहा, और उसको दूसरे ग्लास में जूस निकाल कर दिया और कहा कि जब भी हमें ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, देयर इज नो फ्यूचर नाउ, तब लाइफ का सिर्फ एक चैप्टर खत्म हुआ होता है और ऐसे कई चैप्टर आना बाकी रहता है। ऐसे कई चैप्टर शुरू होंगे, खत्म होंगे। कई बार तुम कोई सपना बहुत हिम्मत जुटाकर देखोगे, शिद्दत से देखोगी, लेकिन वो सपना पूरा नहीं होगा, टूट जाएगा। लेकिन फिर भी आंखें नए सपने देखना सीख लेती हैं। हम मुस्कुराना सीख जाते हैं। बेटा निराश मत हो, दिल मत छोटा करो। जब रिया ने अपने पिता को देखा तो उसकी आंखें भर आई थी और उसने अपने पिता को गले लगा, पिता ने उसको गले लगा लिया। आई लव यू पापा, रिया ने कहा। कितने हसीन होते हैं ना वो रिश्ते जहां पर दिल की बात कहने की जरूरत नहीं होती है, बस महसूस की जाती है। ऐसा ही रिश्ता होता है बाप बेटे का। हर बात बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस वो दिल तक पहुंच जाती है। इस कहानी के आगे मैंने एक शेर लिखा था, वो भी सुनाना चाहती हूँ। गिरने के डर से हम चलना नहीं छोड़ते, गिरने के डर से हम चलना नहीं छोड़ते, हादसों के डर से हम जीना नहीं छोड़ते। मुकम्मल जहां तो आज तक किसी को नसीब नहीं हुआ, मुकम्मल जहां तो आज तक किसी को नसीब नहीं हुआ, तो फिर दिल टूटने के डर से हम सपने देखना कैसे छोड़ते, तो फिर दिल टूटने के डर से हम सपने देखना कैसे छोड़ते। जब अगर सपने, कितने बार हम ऐसे होता है कि हम सपने देखते हैं लेकिन वो पूरे नहीं होते हैं, और उन टूटे हुए सपनों को, लेकिन वो टूटे हुए सपने ही हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं, क्योंकि हर सपना अगर पूरा हो जाए तो फिर जिंदगी जीने का मजा ही क्या। कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो होनी चाहिए ना जिंदगी को दिलचस्प बनाने के लिए। तो इसके आगे मैं वो कविता सुनाना चाहती हूँ जो सपनों की बात करती है, जो उम्मीदों की बात करती है, जो मुस्कुराने की बात करती है, और मुस्कुराने के बाद सपने पूरे ना होने के बावजूद करती है।
और उस कविता का नाम है हसरत ख्वाब। दिल के जज्बात बदलते हैं हर रोज, दिल के जज्बात बदलते हैं हर रोज, आंखों में चमकते हैं कुछ ख्वाब हर रोज। जिंदगी हर पल लाती है कुछ नया मेरे लिए, जिसे जीना चाहती हूँ मैं हर लम्हा हर रोज, जिसे जीना चाहती हूँ मैं हर लम्हा हर रोज। दिल में अरमान है बहुत सारे, दिल में अरमान है बहुत सारे, जितने हैं शायद आसमां में तारे। कुछ होते हैं पूरे लेकिन कुछ से कुछ ज़्यादा रह जाते हैं अधूरे, जिसके लिए कभी हम दिल को समझाते हैं, कभी हम रहते हैं दिल के सहारे। हर बार मंजिल गले लगा ले हमें, ऐसी तो कोई शर्त नहीं थी मेरी। हर बार मंजिल गले लगा ले हमें, ऐसी तो कोई शर्त नहीं थी मेरी। हर बार कामयाबी का ताज पहनूं, ऐसी भी कोई इल्तिजा नहीं मेरी। कुछ अधूरी ख्वाहिशें और एक खुशनुमा साथी, कुछ अधूरी ख्वाहिशें और एक खुशनुमा साथी सफ़र को यादगार बनाते हैं। वरना रोज़मर्रा की ज़िंदगी दिलकश हो जाए, ऐसी तो कोई हसरत नहीं थी मेरी। रोज़ाना कुछ ख्वाब दिल के दर पे दस्तक दे जाते हैं, रोज़ाना कुछ ख्वाहिशें आँखों से नींदों का फासला बढ़ाती हैं। लेकिन वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें कोई खलिश ना हो, लेकिन वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें कोई खलिश ना हो। क्योंकि मयस्सर ख्वाब मुकम्मल ज़िंदगी कहाँ दे पाते हैं, क्योंकि मयस्सर ख्वाब मुकम्मल ज़िंदगी नहीं दे पाते। मयस्सर का मतलब होता है कि जो बहुत ही आसानी से मिल जाए, जो बहुत ही आसानी से हासिल हो जाए। तो मयस्सर ख्वाब, आसान ख्वाब कहाँ हमें वो जीने का लुत्फ देते हैं। सपने अगर इस कविता के बाद एक शेर याद आया है, इस वक्त मैं वो अर्ज करना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। आसमां में जितने तारे नहीं, आसमां में जितने तारे नहीं, उतने ख्वाब भर लिए हैं आँखों ने मेरे। आसमां में जितने तारे नहीं, उतने ख्वाब भर लिए हैं आँखों ने मेरे। इन निगाहों को नींद कैसे आए, इन निगाहों को रातों में नींद कैसे आए, जब खुली आंखों के सपनों ने दिए हैं हाथों में मशाल मेरे। जब खुली आंखों के सपनों ने दिए हैं हाथों में मशाल मेरे। सच है, सपने जो है वह हाथों में मशाल दे देते हैं, आगे बढ़ने का हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं। लेकिन हकीकत वो आंधी है जो कभी कभी मशाल को हवा देती है तो कभी बुझा देती है। हर किसी के सपनों का मुकम्मल होना तो मुमकिन नहीं होता है। कुछ सपने टूटने के लिए भी बनते हैं। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारी भारतीय गृहिणी को शायद सपने देखने का हक ही नहीं है। कभी कभी वो खुद को इतना मशरूफ कर लेती है अपने परिवार की सेवा में कि खुद के लिए वक्त निकालना भूल जाती है, खुद के लिए सपने बुनना भूल जाती है। ऐसी ही भारतीय गृहिणी को श्रद्धांजलि देते हुए, उनको ट्रिब्यूट मेरी ये आने वाली कविता है, खुद से मुलाकात। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। खुद से मुलाकात हुई आज बड़े दिनों बाद, खुद से मुलाकात हुई आज बड़े दिनों बाद। खुद से रूबरू हुई मैं आज बड़े दिनों बाद। रोज के जद्दोजहद में कुछ इस तरह गुम हो गई थी मैं।
रोज के जद्दोजहद में कुछ इस तरह गुम हो गई थी मैं कि नए सिरे से तारुफ हुआ खुद से आज बड़े दिनों बाद। आईने में अपना अक्स देखती थी हर रोज में, आईने में अपना अक्स देखती थी हर रोज में। उस अक्स में अपना वजूद खो चुकी थी मैं। दिल से हर रिश्ते को प्यार से सींचती हूँ मैं, दिल से हर रिश्ते को प्यार से सींचती हूँ मैं। उन रिश्तों को पाकर भी, उन रिश्तों को पाकर भी खुद गुमशुदा हूँ मैं। उन रिश्तों को पाकर भी खुद गुमशुदा हूँ मैं। बेशुमार प्यार ज़हनसीब है मुझे, बेशुमार प्यार ज़हनसीब है मुझे, लेकिन प्यार करने वाले भूल जाते हैं प्यार जताना मुझे, लेकिन प्यार करने वाले भूल जाते हैं प्यार जताना मुझे। अपना जानकर ही शायद, अपना जानकर ही शायद हक जताना तो याद रहता है उन्हें। अपना जानकर ही शायद हक जताना तो याद रहता है उन्हें, लेकिन हाल चाल पूछना भूल जाते हैं मुझे, लेकिन हाल चाल पूछना भूल जाते हैं मुझे। नजरअंदाज कर जाते हैं कि उन रिश्तों के परे भी मेरा एक वजूद है। नजरअंदाज कर जाते हैं कि इन रिश्तों के परे भी मेरा एक वजूद है। उम्र गुजर जाती है एक चौखट में मेरी, उम्र गुजर जाती है एक चौखट में मेरी, और गुम हो जाता है कहीं अस्तित्व मेरा। उम्र गुजर जाती है एक चौखट में मेरी, और गुम हो जाता है कहीं अस्तित्व मेरा। जब जब सखी मिलती हूँ तुमसे, जब जब सखी मिलती हूँ तुमसे, जी को ठंडक मिल जाती है। जब जब सखी मिलती हूँ तुमसे, जी को ठंडक मिल जाती है। गुफ्तगू तुमसे होती है, गुफ्तगू तुमसे होती है, लेकिन जाने कैसे मुलाकात खुद से हो जाती है। गुफ्तगू तुमसे होती है, लेकिन जाने कैसे मुलाकात खुद से हो जाती है। दौड़ती भागती जिंदगी में कुछ पल ठहराव सा ले आती है। दौड़ती भागती जिंदगी में कुछ पल ठहराव सा ले आती है। भूली बिसरी मैं को जाने कैसे, भूली बिसरी मैं को जाने कैसे नई दिशा मिल जाती है। खुद से मुलाकात हुई आज बड़े दिनों बाद, खुद से रूबरू हुई मैं आज बड़े दिनों बाद। धन्यवाद। आशा है कि आपको भी ये बातें महसूस हुई होंगी कि ये बातें शायद कहीं आपके भी दिल को लगी होंगी, चुभी होंगी। जिस तरह से इस कविता में मैंने बताया कि किस तरह से हम कई बार अपनी सखियों से, अपने दोस्तों से मिलते हैं और उनसे मिलकर हमें नई दिशा मिल जाती है, एक नया नज़रिया मिलता है, एक नया दृष्टिकोण मिलता है, और उसकी वजह से हमारी दिक्कत हल हो जाती है, हमारी परेशानी गुम हो जाती है, सिर्फ कुछ मीठे बोल से, कुछ प्यार की। तुम्हारी नज़रों से जब मैंने खुद को देखा, तुम्हारी नज़रों से जब मैंने खुद को देखा, खुद से नई पहचान हुई। तुम्हारी नज़रों से जब मैंने खुद को देखा, खुद से नई पहचान हुई। एक नई मैं को मैंने जाना, एक नई मैं को मैंने जाना, अपने ही दिल की नई राह मिली। पीले पत्तों को जब सर्द हवा चुराती है, पीले पत्तों को जब सर्द हवा चुराती है, पत्तों के साथ कहीं आस भी खो जाती है। दरख्त को लगा शायद यूं ही होना था एक दिन,
दरख्त को लगा शायद यूं ही होना था एक दिन, लेकिन अपने अक्स को झील में देखकर तन्हाई दर्द दे जाती है। लेकिन अपने अक्स को झील में देखकर तन्हाई दर्द दे जाती है। सबकी आंखों में खोजती हूँ मैं अनकहे सवालों के जवाब। सबकी आंखों में खोजती हूँ मैं अनकहे सवालों के जवाब। सोचती हूँ शायद कोई समझ जाए मेरे आंखों के सवाल। पर तन्हाई है लोगों की भीड़ में भी यहाँ, पर तन्हाई है लोगों की भीड़ में भी यहाँ। तो किससे करूँ मैं दिल के हालात बयां, तो किससे करूँ मैं दिल के हालात बयां। बेखबर थी खुशियों की आहट से मैं, बेखबर थी खुशियों की आहट से मैं, बेखबर थी खुशियों की आहट से मैं। किस्मत से जैसे हार चुकी थी मैं, किस्मत से जैसे हार गई थी मैं। वो तुम्हारी दस्तक थी या बाहर आई, वो तुम्हारी दस्तक थी या फिर बाहर आई। सूखी डालियों में जैसे फिर जान आई। तुम्हारी नजरों में खुद के मायने जानकर, तुम्हारी नजरों में खुद के मायने जानकर मुझे मेरी पहचान भी अब नजर आ गई। तुम्हारी नजरों में खुद के मायने जानकर मुझे मेरी अहमियत भी अब समझ आ गई। लहलहाती है टहनियाँ दोबारा, लहलहाती है टहनियाँ दोबारा हरियाली का ताज पहनकर। लहलहाती है टहनियाँ दोबारा हरियाली का ताज पहनकर। वो उदासी का मौसम ही था शायद, वो उदासी का मौसम ही था शायद, जो बदल दिया बसंत ने बहार लाकर, जो बदल दिया बसंत ने बहार लाकर। सच है, उदासी का बस वह एक मौसम रहता है जो कभी कभी हमें नज़रिया बदलने से ही बदल जाता है। आखिर यही बात तो हमारी हर एक काव्य भी बताते हैं कि चाहे रात कितनी ही गहरी हो, सुबह आती है। मौसम कितना ही सर्द हो, लेकिन बसंत आता है। अगर मन में ठान लिया जाए कि नहीं, अब सब ठीक ही होने वाला है, तो फिर कौन रोक सकता है। इसी ख्याल को बताते हुए ना, मेरी एक और रचना है जो मैं आपसे बांटना चाहती हूँ। इस कविता का शीर्षक है अपनी कहानी। इस कविता का शीर्षक है अपनी कहानी का हीरो। क्योंकि जब औरत अपने जिद पर आ जाती है ना, तो उसे किसी और हीरो की ज़रूरत नहीं होती है अपनी ज़िंदगी में। वो बस खुद ही अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेकर सब संभाल सकती है, सब निखार सकती है, सब ठीक कर सकती है। कहते हैं ममता की मूरत हूँ मैं, कहते हैं ममता की मूरत हूँ मैं, कहते हैं घर की रौनक हूँ मैं। लेकिन जब हुनर असीम है मेरा, तो क्यों दहलीज पर रुकी हूँ मैं। कहते हैं ममता की मूरत हूँ मैं, कहते हैं घर की रौनक हूँ मैं। लेकिन जब हुनर असीम है मेरा, तो क्यों दहलीज पर रुकी हूँ मैं। जब आप कहे तो आज़ादी का लुत्फ उठाऊं, जब आप कहे तो आज़ादी का लुत्फ उठाऊं, जब आप कहे तो जिम्मेदारियों में बह जाऊं। जब आप कहे तो आज़ादी का लुत्फ उठाऊं, जब आप कहे तो जिम्मेदारियों में बह जाऊं। बस आवाज़ ना उठाऊं, बस एतराज़ ना जताऊं, बस आवाज़ ना उठाऊं, बस एतराज़ ना जताऊं। क्योंकि टूटने का दाग आज भी मैं अपने ही दामन पर पाऊं, क्योंकि टूटने का दाग आज भी मैं अपने ही दामन पर पाऊं। हर बार क्यों अपनी काबिलियत साबित करूं मैं, हर बार क्यों अपनी काबिलियत साबित करूं मैं, हर बार क्यों बेदाग और बेहतरीन रहूं मैं।
हर बार क्यों बेदाग और बेहतरीन रहूं मैं? क्या गिरकर संभलने का हक नहीं मुझे? क्या गिरकर संभलने का हक नहीं मुझे? तो फिर क्यों हर निगाह तराजू में तोले है मुझे? तो फिर क्यों हर निगाह तराजू में तोले है मुझे? क्यों रहती है हर नजर मेरे दामन के पाकीज़गी पर? क्यों रहती है हर नजर मेरे दामन के पाकीज़गी पर? क्यों देखते हैं परखते हैं मेरी कामयाबी का हर सिला? क्यों देखते हैं परखते हैं मेरी कामयाबी का हर सिला? गुंजाइश नहीं है गलती करने की मुझे, गुंजाइश नहीं है गलती करने की मुझे, वरना शमशीरों सी करती हैं उंगलियां वार मुझ पर। गुंजाइश नहीं है गलती करने की मुझे, वरना शमशीरों सी करती हैं उंगलियां वार मुझ पर। वो कहते हैं और क्या इनायत की उम्मीद है मुझे, वो कहते हैं और क्या इनायत की उम्मीद है मुझे। मेरा हक मुझे एहसान जताकर देने का हक क्यों है तुम्हें? मेरा हक मुझे एहसान जताकर देने का हक क्यों है तुम्हें? पाने या मिलने का इनाम नहीं, हासिल करने का गुरूर चाहती हूँ मैं। पाने या मिलने का इनाम नहीं, हासिल करने का गुरूर चाहती हूँ मैं। मुनासिर खुशियों की छत नहीं, समानता का आसमां चाहती हूँ मैं। मुनासिर खुशियों की छत नहीं, समानता का आसमां चाहती हूँ मैं। सहारे की बैसाखी नहीं, पसंद है मुझे बेखौफ उड़ना। सहारे की बैसाखी नहीं, पसंद है मुझे बेखौफ उड़ना। अपनी कहानी का हीरो मुझे खुद है बनना। सहारे की बैसाखी नहीं, पसंद है मुझे बेखौफ उड़ना। अपनी कहानी का हीरो मुझे खुद है बनना। अब राजकुमार का इंतजार नहीं मुझे, अब राजकुमार का इंतजार नहीं मुझे, हर मुश्किल से आता है खुद ही जूझना। अब राजकुमार का इंतजार नहीं मुझे, हर मुश्किल से आता है खुद ही जूझना। अब हमदर्दी का कोई शौक नहीं, अब हमदर्दी का कोई शौक नहीं। अपनी कहानी का हीरो मुझे खुद है बनना। अब हमदर्दी का कोई शौक नहीं, अपनी कहानी का हीरो मुझे खुद है बनना। सच है, अगर औरत ठान ले, मन में सोच ले, तो उसके लिए शायद कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब हासिल कर सकती है। तो उसे आश्रय की ज़रूरत नहीं है, उसे मुनासिर खुशियों की छत नहीं, उसे आसमां चाहिए समानता का। उसे दया की ज़रूरत नहीं है, उसे बस एक साथ चाहिए, बैसाखी नहीं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रचना अपनी कहानी का हीरो ज़रूर पसंद आई होगी, जो कि स्त्री शक्ति पर आधारित है। लेकिन अब क्योंकि जाने का वक्त नज़दीक आ गया है, तो जाने से पहले मैं एक गाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। राह पे कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी। ये हौसला
हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हाई दिल तो क्या। होगी हमें जो रहमत अदा, धूप कटेगी छाए तले, अपने खुदा से है ये दुआ, मंजिल लगा ले हमको गले, जुर्रत 100 बार रहे, ऊंचा इकरार रहे, जिंदा हर प्यार रहे। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हाई दिल तो क्या। धन्यवाद। आशा है कि मेरी इस गुस्ताखी, इस जुर्रत को आपने ज़रूर पसंद किया होगा। मेरी हर एक कविता, मेरी हर एक शायरी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप YouTube के मेरे चैनल मीनल्स आर्ट यार्ड को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी रचनाएं, अगर आपको मेरी कविताएं पसंद आई हैं तो प्लीज़ वहाँ पर आप उन्हें दोबारा देख सकते हैं, उन्हें पसंद कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और मैं इस पटल में इन आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इन सारे कमेंट्स में जिन्होंने आप सब ने मुझे बहुत बहुत प्रोत्साहन दिया है, बहुत मेरी इज़्ज़त अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया। मैं कौशिक अंकल और राजुल आंटी का दोबारा से एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उनके वजह से मुझे इस मंच में अपनी कला को प्रस्तुत करने का मौका मिला। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये कार्यक्रम, मेरी ये प्रस्तुति ज़रूर पसंद आई होगी। और मुझे फिर कभी अगर ऐसा मौका मिले तो आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करने में मुझे बहुत खुशी होगी। उम्मीद है कि जितना एक्साइटमेंट मुझे महसूस हो रहा था, जितना उत्साह मुझे महसूस हो रहा था ये कार्यक्रम देते समय, आपको भी उतनी ही खुशी, उतना ही आनंद मिला होगा मेरी कविताएं, मेरी रचनाएं, मेरी कहानी सुनकर। आशा है कि मेरा ये कार्यक्रम आपको याद रहेगा और पसंद आएगा। तो इस वक्त मैं फिर आपसे विदा लेना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।